नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम एक शानदार सा मॉक टेस्ट करने वाले हैं जो कि बायोलॉजी का होने वाला है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और मतलब ये रियल मॉक टेस्ट होने वाला है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी, एसएससी, ये सबके लिए यूजफुल है। और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें। हम चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका यानी सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, या फिर ल्यू बोन हॉक ने, या फिर मेंडल ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नहीं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है दूसरा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, या फिर यकृत, या फिर थायराइड, या फिर प्लीहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यकृत है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है थर्ड प्रश्न। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के, या फिर हीमोग्लोबिन के, या फिर मेलानिन के, या फिर कैरोटीन के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अगले पेज की तरफ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना है और कमेंट में ये बताना बिल्कुल भी ना भूलना कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर बने। ठीक है, अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, या फिर कि एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर कैल्सीफेरॉल, या फिर टोकोफेरॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न आ जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? टीबिया, या फिर फ्यूला, या फिर कि फीमर, या फिर ह्यूमरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर कि डाई नेट्रो एसिड, या फिर कि डबल न्यूक्लियर एसिड, या फिर कि डायनामिक न्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो सब जानते हैं कि ऑब्वियसली बात है कि डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न तरफ। हमारा अब अगला प्रश्न आ जाता है 7वां प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर राइबोसोम, या फिर क्लोरोप्लास्ट, या गोल्गी बॉडी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, या फिर 23, या फिर 46, या फिर 48। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या होती है। अगला प्रश्न हमारा इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है? थायराइड, या फिर अग्न्याशय, या फिर पीयूष ग्रंथि, या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, अब हम चलते हैं अरेपिक्स तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, या फिर विटामिन ई। सब जानते हैं रक्त थक्का जमाने के लिए विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, या फिर कि जाइलम, या फिर कि एपिडर्मस, या फिर कि कॉर्टेक्स। इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जाइलम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा आ जाता है मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, या फिर 4, या फिर कि 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है 13वां प्रश्न आ जाता है लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, या फिर अस्थि मज्जा में, या फिर गुर्दा में, या फिर फेफड़ा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। ठीक है, अगला प्रश्न है श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? यकृत, या फिर फेफड़ा, या फिर हृदय, या फिर गुर्दा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न आ जाता है अब मनुष्य का सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा रक्त समूह है? रक्त समूह ए, या फिर बी, या फिर ए बी, या फिर कि ओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ओ हो जाएगा। ठीक है, जो सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। ठीक है, और सार्वभौमिक अगर आपसे ग्राही पूछ ले तो ए बी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को, या फिर कि मेंडल को, या फिर लिनियस को, या फिर लेमार्क्स को। इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 17वां मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस, या फिर रेडियस, या फिर अल्ना, या फिर स्केपुला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपेज। ठीक है, स्टेपेज हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपके 25 में से कितने नंबर बने। ठीक है, अगला प्रश्न है
मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत या फिर त्वचा या फिर मस्तिष्क या फिर हृदय? इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्किन, जो त्वचा होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी या फिर रतौंधी या फिर रिकेट्स या फिर बेरी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रिकेट्स होता है, सब जानते हैं। अगर स्कर्वी आपसे पूछ ले तो विटामिन सी की कमी से होता है, सी की कमी से। और रतौंधी पूछ ले विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। और रक्त का थक्का आप जानते हैं कि विटामिन के लिए जिम्मेदार है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 20। कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? नाभिक को या फिर राइबोसोम को या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर लाइसोसोम को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है, ठीक है। अब हमारा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरित लवक यानी क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन या प्रकाश संश्लेषण या फिर पाचन या फिर उत्सर्जन? इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रकाश संश्लेषण, इसका मुख्य कार्य हो जाएगा हरित लवक का, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु दही बनाने में उपयोग किया जाता है? दही बनाने में, ठीक है। ई कोलाई या फिर लैक्टोबैसिलस या फिर राइजोबियम या फिर नाइट्रोसोमोनास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, दही बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर या फिर स्फेगनोमैनोमीटर या फिर बैरोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्फेगनोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। 25 में आ जाता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC कौन सी है? सबसे बड़ी न्यूट्रोफिल या फिर मोनोसाइट या फिर लिम्फोसाइट या फिर कि इओसिनोफिल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो 25 में से आप कितनी सही हुई कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।